तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करिए ट्रैप्ड इन ओतोमे गेम द वर्ल्ड ऑफ ओतोमे गेम स्टफ फॉर मॉब के एपिसोड 5 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो फाइनली जो अपने ड्यूअल थी, उसका जो फिफ्थ मैच था प्रिंस वर्सेस लियोन, वो स्टार्ट होता है। और जो प्रिंस का आर्मर था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, लेकिन जो लियोन के आर्मर था उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब चीयर कर रहे थे प्रिंस के लिए। और अब क्या जो लक्ष्यन था वो बेइज्जती कर रहा था अपने लियोन की एज़ यूजुअल। तो उसके बाद उन्हें प्रिंस बताता है कैसे वो फाइट लड़ रहा है मैरी के लिए। तो उस पर जो लियोन और लक्ष्यन थे उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और लियोन बोलता है कि उसको नहीं पता कि मेरा ट्रू लव क्या होता है। तो उसे प्रिंस से बोलता है कि उसको देख के ऐसा चीज़ लगता है, उसे नहीं पता इसके बारे में। तो उसे बताता है कैसे ट्रू लव होता है, उसके लिए आप मतलब अपने जो लव करते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो उस पर वो कहता है कैसे एंजेलिका उसके लिए कर रही थी। तो इस पर प्रिंस चीज़ डिनाई करता और कहता है कि जो एंजेलिका थी वो बाकी लड़कियों की तरह ही थी, वो उससे ज़्यादा प्रिंस देखती है तो उसे प्यार करती है, लेकिन जो मैरी थी उसे उसके लिए प्यार करती है, ना कि उसके स्टेटस के लिए। तो इस पर लियोन बोलता है कैसे जो मैरी थी उन सब लोगों को ट्रिक कर रही थी, लेकिन जो प्रिंस था एज एक्सपेक्टेड को एक्सेप्ट नहीं करता। उल्टा एरोगेंट कहता है कि कैसे अपने मशीन की वजह से मतलब इतना उड़ रहा था और कैसे वो इन्जॉय करता और उनको नीचा दिखाना और उन्हें लेक्चर देना। तो इस चीज़ को वो डिनाई नहीं करता लियोन, बल्कि एक्सेप्ट करता और कहता है कि वो चाहे एरोगेंट है भी, लेकिन तब भी वो लोग उसे नहीं हरा सकते हैं। तो उसके बाद वो बताता प्रिंस मतलब कैसे वो नहीं चाहता मतलब रॉयल फैमिली में पैदा होना, बल्कि उन्हें खुद ही हो गया था। और मैं मतलब दुख भी बताता था वहाँ पे क्या सीन उसे देखना पड़ रहा था। लेकिन इस पर लियोन था उससे अपने दुख बताता है, मतलब कैसे उसकी ज़िंदगी वहाँ पे कट रही थी। तो जितने भी ऑडियंस में लोग थे वो सब इसे इमोशनल बनाए जाते वहाँ पे। तो सब प्रिंस से बताता है कैसे अगर वो मैच को नहीं जीत पाता तो मर जाएगा, मतलब क्या या तो उस मैच को जीतेगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसको मतलब मैच नहीं मिली तो उसे तो उसमें मरना ही लगता था। तो जो एंजेलिका वहाँ पे बैठी हुई थी वो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर रोने लग जाती है, क्योंकि जो प्रिंस था वो मेरे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो उसे बीच में लोग इंटरफेयर करते हुए बोलते कैसे जो प्रिंस चाहे उसको मैं लव करता है मैरी को, लेकिन जो एंजेलिका थी वो प्रिंस को लव करती है। और बेसिकली जो बैटल थी इसको जो एंजेलिका थी वो बड़े मतलब दिल पे पत्थर रख के देख रही थी, और जो अपनी आंखें थी उसे मतलब प्रिंस के ऊपर रखी हुई थी। मतलब काफ़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी। इस पर लियोन और लक्ष्यन थे मतलब वो भी सब चीज़ का बहुत मजाक उड़ाते स्टेटमेंट का। लेकिन जो मैरी थी इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि जो ओलिविया थी जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉब यानी कि लियोन हो भी, फिर भी उसे कोई प्लेस नहीं इस वर्ल्ड में, एज उसका प्लेस प्रोटैगनिस्ट के रूप में अब उसका हो चुका था। तो उसके बाद जो प्रिंस था वो बोलता है कैसे जो एंजेलिका थी वो उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी पोस्ट एज अ प्रिंस उसे प्यार करती है, लेकिन जो मैरी थी वो उसे एज अ ह्यूमन प्यार करती थी, और मतलब ये एक ट्रू लव था। उसके बाद एंजेलिका बोलता है कैसे उसे मतलब फ्यूचर में दूर रहे। तो उसके बाद बोलता है लियोन को वापस से मैच स्टार्ट करने के लिए, और मैच तब तक एंड नहीं होगा जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। तो उस पर उसका मजाक उड़ाते कहता है कैसे वो एक प्रिंस को नहीं मार सकता, एज नेशनल ऑफेंस होगा, और क्यों अपनी पावर यूज़ नहीं करता वो उससे हार मनवाने के लिए। तो बेसिकली उसका जवाब देता था जैसे उसने पहले बोला था कि मैं अपनी फैमिली पता नहीं होना चाहता था, तो उस पर मैं स्टेटमेंट उसको बोल रहा था। तो उस पर बोलता है प्रिंस मतलब कैसे एक सेकंड डुअल है। तो उसे लियोन जवाब देता है कैसे फिर उस चीज़ में मैं कम बैक नहीं करता इस डुअल के लिए। तो जहाँ पे जितने भी लोग थे सबसे ज़्यादा ऑफुल इंसान बोल रहे थे, लेकिन जब लेक्चर और लियोन की बात होती है तो एक बात क्लियर थी कि जो लियोन था वो एक्ट करता था विलन, ताकि जो मैरी थी वो उसे उल्लू नाम के प्रिंस को, क्योंकि जो प्रिंस था वो एक फ्यूचर का रूल था उस देश का, और ताकि मतलब बेकार रूल ना करे इसलिए वो ऐसा कर रहा था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो लियोन था वो चीज़ को इन्जॉय कर रहा था। तो इसके लियोन प्रिंस को बताता है कैसे अगर वो पंगा लेगा एंजेलिका उसकी फैमिली से तो उसे टाइटल था प्रिंस वो खतरे में पड़ जाएगा। और बेसिकली इस पर प्रिंस बोलता है कैसे उसे मतलब कोई टाइटल या फिर स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, उसे बस मैरी चाहिए, मतलब पूरा बार था उसके प्यार में। और एक बात क्लियर थी कैसे जो प्रिंस था वो एक गोवन केस था और उसे कुछ समझाने कोई फ़ायदा नहीं था। तो उसे लियोन था वो तैयारी करता है इस चीज़ को एंड करने के लिए, और बस एक मूव में जो उसका बैटल सूट था उसे तबाह कर लेता है। जैसे जो प्रिंस था वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पड़ जाता है, और जो अपनी एंजेलिका थी वो उसके पास चली जाती है। जो ओलिविया थी उसे पूछती है लियोन को मतलब क्यों इतना रूड था वो प्रिंस और उसके साथियों के लिए, और कैसे जितने वहाँ के लोग थे एकेडमी के उन सबसे उसने दुश्मनी कर ली थी, और उसकी लाइफ थी एकेडमी में वो मतलब सही नहीं रहेगी। तो उस पर लियोन से कहता है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में उसके मतलब वहाँ से जाना पड़ेगा। आज मैं प्रिंस से पंगा ले लिया था तो उसे अकेडमी से निकाल दे कुछ दिनों के अंदर,
उसके बाद जो एंजेलिका थी वो जाती है प्रिंस के रूम में, जैसे बताती कैसे वो अभी भी उससे मतलब प्यार करती है, लेकिन जो अपना प्रिंस था वो कहते हैं मतलब मैरी से ही प्यार करता है। उसके बाद क्लियर थी जो उसकी जो फियांसी थी एंजेलिका और उसकी फैमिली थी, मैं इस चीज़ से रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बस उससे प्यार करता है मैरी से। तो उस एंजेलिका बोलते कैसे उसका साथ देना चाहती है, चाहे मतलब उसे प्यार ना भी करे, लेकिन उसे प्रिंस बोलता है कैसे उसे कहीं मतलब प्यार नहीं करेगा। तो इस चीज़ पे जो एंजेलिका थी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और जो प्रिंस था उसे दिखाते हैं एक चीज़ को विश करते हुए कि काश की जो एंजेलिका थी उसे मतलब चीज़ पहले बोल दी होती है। तो इसके बाद लियोन था वो जाता है एंजेलिका घर एंड की रेडली फैमिली के पास। तो ये उसने कांड किए थे अकेडमी में, उसकी वजह से उसकी फैमिली फिर उस पर कोई मतलब आँच ना आ पाए। तो वहाँ पे वो ऑफ़र करता है अपनी वेल्थ को और जो अपना टाइटल था एज अ नाइट, यहाँ तक कि अपनी बैरिडर को भी। तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे फैमिली से पूछते हैं उसने मतलब सब कुछ क्यों किया था, तो उस पर बोलता है उसने सब कुछ किया था किंगडम की भलाई के लिए। पर ये बात क्लियर थी उसने ये सब कुछ किया था ताकि वो प्रिंसेस के साथ थे थोड़ा उनको मतलब उंगली कर सके उनके काम में। तो उसके बाद जो राइट की फैमिली थी वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और उससे बोलती कैसे जो जो अपनी एंजेलिका प्रिंस थी उनकी सगाई टूट गई थी और ताकि मैं थोड़ा उसको मतलब स्पेस मिले एंजेलिका को, इसलिए उसे भेज रहे थे वो एक कंट्री साइड में ताकि थोड़ा मतलब थोड़ा चेंज हो इसकी सराउंडिंग को, और ये जिम्मेदार देते वो लियोन को। तो उसके बाद जो लियोन था मतलब अपनी जान के खतरे में बच गया था, लेकिन जो अकेडमी तो छोड़नी पड़नी थी, चाहे मतलब अकेडमी में उसने जितने भी दुख झेले हुए थे फिर भी मतलब उसे मिस करेगा। तो उसके बाद जो राइडर फैमिली दिखाते हैं और वो बहुत सा अमेज थे लियोन से, मतलब कैसे जब कोई उसके लिए आगे नहीं आता एंजेलिका के लिए कैसे उसने एक्सेप्ट की थी उसके लिए अपनी डुअल, और कैसे जो अपने टाइटल उसने वैकेंट करिए थे उसके लिए। लेकिन उसके बाद दिखाते हैं हमें एंजेलिका, लियोन और ओलिविया को कि वो कैसे जा रहे थे कंट्री साइड में, और जो एंजेलिका थी वो भी बहुत ज़्यादा दुख में थी क्योंकि कैसे उसकी फीलिंग थी वो प्रिंस के पास कहीं पहुंची नहीं, और कैसे मतलब जो लियोन था उसकी वजह से उसे अकेडमी छोड़नी पड़ रही थी और उसने थैंक यू भी नहीं किया था प्रॉपरली। तो इस पर ओलिविया उसे समझाते हुए बोलते कैसे जब लियोन ने एक्ट किया था एज अ विलन तो उसे पहले से पता था सब कुछ होगा, और जो लियोन था वो चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता, उसे पता वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। उसके बाद लियोन का घर था, वहाँ मतलब अलग ही माहौल शुरू था और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सीन करते अकेडमी में, और कैसे उसकी वजह से ड्यूक की बेटी थी वहाँ पे आने वाली थी। तो वहाँ पे आती है जोला और उसके बाप को मतलब एक स्मैक मारती है क्योंकि जो उसकी बेटी की वजह से पूरी किंगडम बहुत ज़्यादा अप्रूवर में था। लेकिन तभी वहाँ पे आती है एंजेलिका, और एंजेलिका एक ड्यूक की बेटी थी इसलिए जो जोला थी उन्हें बहुत ज़्यादा डर जाती है, वहाँ चली जाती हैं। और जो लियोन था वो बच जाता है गालियाँ सुनने से। तो उसके बाद जो लियोन था उन्हें दिखाता है अपना प्राइवेट आइलैंड जहाँ पे मैं डेवलपमेंट कर रहा था लक्ष्यन अपने टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसके बाद दिखाता उन्हें अपना हॉट स्प्रिंग जहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जाती दोनों लड़कियाँ। तो जो एंजेलिका से बताती कैसे वो मतलब जेलस थी ओलिविया से क्योंकि कैसे जो लियोन और ओलिविया थे वो एक कपल थे, लेकिन इस पर ओलिविया बताती कैसे वो जो लियोन था उसकी मतलब रीच से बहुत बाहर था क्योंकि वो एक कॉमनर थी। तो इस पर जो ओलिविया से बोलते कैसे जो लियोन था वो प्यार करता है एंजेलिका से, लेकिन इस पर एंजेलिका बोलती कैसे वो मतलब एक बेकार वुमेन थी तो उसे प्यार नहीं कर सकता है, मतलब एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे थे एक प्रकार से। और लेकिन इस चीज़ से जो उनकी बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो इसके बाद जो उन्हें बोलते कैसे मैंने पैट नेम से बुलाने के लिए, मतलब ओलिविया बोलते हैं अपने आप को लिविया बोलने के लिए और एंजेलिका बोलते हैं अपने आप को एंजी बोलने के लिए, और उनके फ्रेंड्स उन्हें इस नाम से बोलते हैं और लियोन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद जो अपनी एंजेलिका तो कहती हैं कि मतलब एक वर्स्ट वूमन है क्योंकि अभी भी जो रिवेंज उसके बारे में सोच रही थी मैरी के खिलाफ। तो इस पर लियोन बोलता है कैसे रिवेंज के बारे में सोचना गलत नहीं है, और जो बेस्ट था रिवेंज का वो था अपने आप को खुश रखने से। तो उसके बाद वो बोलते कैसे और दूसरों को अनहैप्पी करने की कोशिश करेंगे तो उससे डायरेक्ट जो टाइम था वो वेस्ट होगा, तो इसलिए जो उनका टाइम था उन्हें अपने ऊपर यूज़ करना चाहिए। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश था कैसे उस गेम की एंटेगोनिस्ट प्रोटैगनिस्ट थी वो साथ में टीम अप कर रही थी, और दूसरा जो अपने प्रिंसेस के बडीज़ थे उन लोगों को जो अपनी यूनाइटेड थी उसे निकाल दिया था, मतलब उनके स्टेटस था उसे छीन लिया था, और जूलियस था और कोई प्रिंस नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद जो प्रिंसेस के साथ थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब जो ओपनली रहते रिलेशनशिप मैरी के साथ, लेकिन जो मैरी थी बहुत ज़्यादा शॉक थी क्योंकि जितने भी लोग थे सब एम्प्लॉयड हो गए थे। इसके बाद जो सब लोग प्रिपेयर करते हैं रिवेंज के लिए लियोन के साथ और चल जाते हैं एडवेंचर पे ताकि वो लॉस्ट आइटम को ढूंढ सकें। तो उसके बाद जो मैरी थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके एक सपने थे इजी लाइफ जीने के और पूरी तरह में तबाह हो चुके थे। तो इसके कुछ टाइम बाद जो लियोन था और उसकी फैमिली थी उसका नाम किया था इंसिडेंट के साथ, और यहाँ तक जो लियोन था उसे मिलता एक फॉर्मल टाइटल और प्रमोशन
क्योंकि वो खिलाफ हुआ था प्रिंस के फ्री एक्ट के खिलाफ। तो उसके बाद जो इसको टाइटल मिल रहा था वो दे रहे थे प्रिंस के पेरेंट्स ही, क्योंकि चाहे उसके पास रिजेंटमेंट हो भी नहीं खिलाफ, लेकिन फिर भी मतलब वो क्वीन और किंग थे उस राज्य के, तो उसने राज्य के लिए कुछ किया था, इसे टाइटल दे रहे थे। और जो अब उसे मिल गया था रिकॉग्निशन रॉयल फैमिली से, तो कोई भी उसे अकेडमी से नहीं निकाल सकता, तो मतलब फिर से अकेडमी चले जाता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे सब उसे हेट करते हैं, इसलिए वहाँ पे वो अकेला रह गया था। तो उस पर लेक्चर में बताता कैसे जो जूलियस और उसके मैरी उसकी बडीज़ थे वो सब क्लियर करते डंजन्स को एज अ ट्रेनिंग, ताकि वो लियोन को हरा सकें। और जितने भी लोग थे सब इंजॉय करते इस चीज़ को एक्सेप्ट मैरी को। तो इस पर लियोन मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ये वहाँ पे आते हैं ओलिविया और एंजेलिका, तो मतलब इसको वहाँ पे आई थी वो उसको मतलब कंपनी देने के लिए, ताकि वो लोनली फील ना करे। तो आप कहते हैं उसके साथ 2 लड़कियों के साथ था वो वहाँ पे, लेकिन किसी साथ रिलेशनशिप नहीं रखता था। ऐसे मतलब एक कॉमनर थी और एक ड्यूक की बेटी थी। और फिर से एक लाइन बोलता है मतलब कैसे जो ये वर्ल्ड था वो एक मॉब कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो अपना एपिसोड 5 था वो बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे, क्योंकि जो लियोन और लक्ष्मण की केमिस्ट्री थी वो तो एज यूजुअल मतलब बहुत ज़्यादा सही थी। लेकिन इस एपिसोड में जो अपनी ओलिविया और एंजेलिका की केमिस्ट्री थी मतलब वो भी बहुत ज़्यादा डिवेल्प हुई थी। और बात रही जो अपने प्रिंस बीच में बोलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट क्या फिर विश करता है कि जो एंजेलिका ने मतलब चीज़ पहले बोल दी होती हैं, तो ये दिखाता मैं कैसे उसके लिए भी फीलिंग थी एंजेलिका के प्रति। लेकिन अब मतलब बहुत लेट हो चुकी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आ गई थी मैरी। और लास्ट में एक और चीज़ में पता चलती कैसे वो मतलब एंजेलिका ओलिविया दोनों से मतलब प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अपनी ओलिविया एक आप कहते एक कॉमनर थी और एंजेलिका एक ड्यूक की बेटी थी। पर मेरे ख्याल से मेन रीज़न ये था कि जो अपनी ओलिविया थी वो एक मतलब आप कहते गेम की मेन कैरेक्टर थी, जो कि लास्ट में प्रिंस के साथ ही जाएगी। और जो अपनी एंजेलिका थी वो एक एंटोगनिस्ट थी, वो मतलब उनके खिलाफ ही जाएगी। तो दोनों से रिलेशनशिप रखना मतलब बहुत ज़्यादा बेकार होगा उसके लिए सीन। तो मतलब एक प्यास थे मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस गेम के अंदर। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।